Hey guys, welcome to my channel by Achievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the PYQ NEET 2022-2011 Digestion and Absorption Chapter 16 Class 11. And you can also join my Telegram and follow me on the Instagram, which is also given in the description box. So let's get started. Question number 1, that is an intestinal hormone that stimulates pancreas to release a watery secretion that is rich in the bicarbonate ions. यहाँ पर हार्मोन पूछा गया है कि वो स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियास को जिससे कि बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होंगे। तो दैट हार्मोन इज वेरी एनसीईआरटी लाइन, दैट इज द सेक्रेटिन। सो दिस इज द राइट आंसर। काइलोमाइक्रॉन्स आर, काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? दीज आर, देखो इसको ट्रांसपोर्ट कराना है यानी कि बाहर प्रोटीन होगा और अंदर क्या होगा? लिपिड लेयर होगा, ये आप याद रखो, ठीक है। फैट कोटेड प्रोटीन ग्लोब्यूल्स, माइक्रोसाइज लिपिड मॉलिक्यूल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटीन बाहर की तरफ है। नेक्स्ट, which of the following functions is not performed by the secretions from the salivary glands? जो सिलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन नहीं है वो हमको यहाँ पर बताना है। डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड, अब ये यहाँ पर क्या होता है? इसमें अल्फा एमाइलेज होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज द राइट आंसर, यानी कि डाइजेशन डाइसेकेराइड का तो नहीं करेगा। कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, यस लाइसोजाइम होता है। डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अभी हम लोग डिस्कस किया। लुब्रिकेशन ऑफ द ओरल कैविटी। सो दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ये देखो डायरेक्टली ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे काइलोमाइक्रॉन्स होता है, फिर लैक्टियल्स, स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज होता है। Now let us see the second statement. This statement is true. Specialized lymphatic capillaries called lacteals carry the chylomicrons into the lymphatic vessels and ultimately into the blood. Very very important कि ये क्या करता है कि पहले lymphatic capillaries को lacteals बोलते हैं और यही इसी lacteals में क्या प्रेजेंट होगा? chylomicrons। ये पहले कहाँ जाएगा? lymphatic vessels और finally blood में। So these both two statements are correct. तो यहाँ पर हमें बताना है कि बोथ आर स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सक्कस एंट्रिकस इज रिफर्ड एज, ये एंट्रिकस है तो ये इसको क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, ये जो होगा इंटेस्टाइनल जूस इन स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट एट, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ड्यूडेनम में, जहाँ पर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट वहाँ पर मिलती है। सो द राइट ऑप्शन इज द जंक्शन ऑफ द हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड द डियोडेनम। गैस्ट्रोइसोफेजियल नहीं होगा, जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड द डियोडेनम, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। इलियोसिकल, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये रॉन्ग है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो वो होता है म्यूकोसा, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो ये भी दोनों रॉन्ग हो गए। इलियम इज हाईली क्वायर्ड पार्ट, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स राइजेस फ्रॉम द डियोडेनम, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्टिव लोकेशन इन द ऑर्गन्स, यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग करना है। क्रिप्ट ऑफ लिबरकिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लिंसन कैप्सूल, इट इज द कवरिंग ऑफ द लिवर। islets of Langerhans, it is present in the pancreas, which is responsible for the secretion of the hormones insulin and glucagon. And then Brunner's gland, it is present in the duodenum, it is the correct option. So next, which of the following term describe the human dentition? ह्यूमन डेंटिशन में कौन सा हो जाएगा? थीकोडोंट, यस। डाइफोडोंट, यस, बट होमोडोंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के टी देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, थीकोडोंट, डाइफोडोंट एंड द हेट्रोडोंट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2123 ओके। A boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy has a 20 teeth which teeth are absent. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा दैट इज अ प्री मोलर। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इसका डेंटल फॉर्म डेंटिशन फॉर्मूला हो जाता है 2102 एंड यहाँ पर देख सकते हैं प्री मोलर इज एब्सेंट।
Which cells of the crypt of liver can secrete the antibacterial lysozyme? तो crypt of bacteria liver किन कहाँ present होता है intestine में, और यहाँ पर lysozyme पूछा गया है तो it is secreted by the Paneth cell. कफर सेल की बात करें तो ये होता है liver cell में. अर्जेंटाफिल सेल्स की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन बोथ. ये क्या सेक्रेट करते हैं? दे सेक्रेट द सीरोटोनिन. सीरोटोनिन को सेक्रेट करते हैं दैट प्रमोट्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. जाइमोजेन सेल्स भी प्रेजेंट होंगे स्टमक में, और ये क्या सेक्रेट करेंगे? पेप्सिनोजेन. विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस एंड द बाइकार्बोनेट. यहाँ पर हार्मोन्स पूछा गया है कि जो बाइकार्बोनेट का और सब पैंक्रियाटिक जूस दोनों ही सेक्रेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. एंगियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, दिस इज रॉन्ग. गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन तो एकदम ही रॉन्ग है. कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटेड, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which of the following guards the opening of the hepatopancreatic duct into the duodenum? अभी हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया था. इस center of foda is the right answer. Primary dentition in the human differ from the permanent dentition in not having of the following teeth. अभी हम लोग ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि the answer is the premolar. Where do certain symbiotic microorganism normally occur in the human body? कहाँ पर होते हैं symbiotic microorganism? They are present in the cecum. This is the right answer. Next, for its activity carboxypeptidase requires. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होगा वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होगा? यहाँ पर तो इसकी रिक्वायरमेंट हो जाता है जिंक. नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस विच इज पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमंस इज. तो यहाँ पर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया है पैंक्रियाटिक जूस का. तो यहाँ पर देखो, काइमोट्रिप्सिन तो एकदम नहीं होगा, ट्रिप्सिन भी नहीं होगा, क्योंकि वो किस फॉर्म में आता है? ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में. सो दिस इज द राइट आंसर. Two friends are eating together on a dining table. One of them started coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to the improper movement of. तो ये किसकी वजह से हो सकती है? इपीग्लॉटिस. एक्चुअली जो ओपनिंग होती है विंड पाइप की उसको क्या कहते हैं? ग्लॉटिस. और ये क्या होता है? इपीग्लॉटिस एक फ्लैप होता है. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर. इपीग्लॉटिस. सेक्रेटेड इन द कोलिसिस्टोकाइनिन आर द डाइजेस्टिव हार्मोन. दे आर सेक्रेटेड इन. एक बार फिर से पूछा गया है Brunner gland of the duodenum. This is the right answer. Duodenum has the characteristic of the Brunner gland. It secrete two hormones. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. The answer is the यहाँ पर secretin and the cholecystokinin. Next, which part of the body secrete the hormone? Secretin. Secretin कौन सा part secrete करेगा? तो this answer is the duodenum. The enzyme enterokinase helps in the conversion of. ये जो एंजाइम है एंटेरोकाइनेस किसका कन्वर्जन करता है? ट्रिप्सिनोजन इनटू द ट्रिप्सिन. आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protect the lining of the gastrointestinal tract from the various enzyme. तो ये म्यूकस की बात किया जा रहा है यहाँ पर. म्यूकस इज सेक्रेटेड बाय द ग्लोबेट cells. So this is the right answer. Which of the following gastric cells indirectly helps in the erythropoiesis? एक्चुअल में एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन, और आरबीसी फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो B12 एंड इट इज सेक्रेटेड बाय द पेराइटल सेल्स. इसको ऑक्सोंटिक सेल्स भी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस की बात की गई है. यहाँ पर देखो पेप्सिन तो बिल्कुल नहीं होगा, रेनिन भी नहीं होगा. देन यहाँ पर देखेंगे रेनिन, तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं. तो और करेक्ट ऑप्शन इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज. ये करेक्ट होगा. लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये एकदम इट इज द राइट आंसर. इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सेक्रेटेड बाय द एसिड यानी कि HCl किससे सेक्रेट होता है? तो आंसर इज द पेराइटल सेल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सक्कस सेंट्रिकस. ये बात हो रही है इंटेस्टाइनल जूस की, तो यहाँ पर न्यूक्लियस एकदम ही प्रेजेंट नहीं होगा. दिस इज द राइट आंसर. गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट कंटेन. इन्फेंट में कौन सा गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? पेप्सिनोजन, लाइपेस और रेनिन. तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस की बात किया जा रहा है. एमाइलेज तो बिल्कुल ही नहीं होगा, मार्टेज भी नहीं होगा, ओके, एंड न्यूक्लियस भी नहीं होगा. तो राइट आंसर इज द पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड द रेनिन. दिस इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यहाँ पर देखो नॉट पूछा गया है. Oxontic cells are present in the mucosa of the stomach and secrete the HCl. Echini are the present in the pancreas and secrete the carboxypeptidase. Brunner gland are present in the submucosa of the stomach. स्टमक में तो नहीं प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ग्लोबुलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन. यस, ये भी प्रेजेंट होता है. म्यूकोस प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में भी. एंड द इनिशियल
स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क इज कैरीड आउट बाय विच एंजाइम, यहाँ पर द एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। द पर्सन ईट्स द डाइट, एक पर्सन है जो डाइट ले रहा है, वो कौन क्या क्या ले रहा है अपनी डाइट में, तो वो ले रहा है शुगर 5 ग्राम, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन, 10 ग्राम बुफेलो घी एंड अडल्ट्रेटेड विद 2 ग्राम ऑफ द वेजिटेबल घी यानी कि फैट, ये हमारा 12 है। तो लेट अस कैलकुलेट। और ये लिग्निंग, लिग्निंग में कोई भी कैलोरीज नहीं होती है, तो वी विल कंसिडर ऑल दिस। पहला हम लोग बात करेंगे शुगर की, तो शुगर की 5 और इसको कैलोरी कितनी होती है 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट करेंगे 20 किलो कैलोरी। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन यहाँ पे दिया गया है 4 ग्राम, तो इसमें जो किलो कैलोरी होती है वो 4.1 होती है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16.4। और यहाँ पर देखेंगे फैट, ये 12 हो गया, तो 12 इंटू 9 किलो कैलोरीज, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 108 किलो कैलोरी। अगर हम लोग इसको टोटल ऐड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 144। सो दिस इज द राइट आंसर। आपको ये याद रखना है कि लिग्निन में कोई भी कैलोरीज नहीं होती हैं। Which enzyme are likely to act on the baked potatoes eaten by a man starting from mouth and as it move down the alimentary canal? तो यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स एक्ट करेंगे। पोटैटो खा रहा है तो यानी कि ये बात हो रही है स्टार्च की। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर एमाइलाइपेज का कोई रोल नहीं होगा, सो दिस इज रॉन्ग। और द करेक्ट ऑप्शन इज द सलाइवरी एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड द डाइसैकेराइडेजेस, सो दिस इज द रॉन्ग राइट स्टेटमेंट। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह से यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन भी नहीं होगा। इफ फॉर सम रीजन आवर ग्लोबुलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली इफेक्ट। ग्लोबेट सेल क्या करती हैं, ये म्यूकस सेक्रेट आउट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो स्मूथ मूवमेंट फूड होता था ड्यूरिंग डाउन द इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। सोमेस्टेटिन कोई रोल नहीं है। सेबेसिस ग्लैंड, मैच्योरेशन ऑफ स्टर, दीज आर नॉट रिलेटेड विद दिस। इफ फॉर सम रीजन द पेराइटल सेल्स ऑफ द गट एपिथेलियम बिकम पार्शियली नॉन फंक्शनल, ठीक है, पेराइटल सेल्स की बात हो रही है, यानी कि हमारा एचसीएल वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन। तो यहाँ पर देखो पैंक्रियाटिक एंजाइम, यहाँ पैंक्रियाटिक एंजाइम से कोई भी रिलेशन नहीं है। पीएच ऑफ द स्टमक विल फॉल, अगर फॉल होगा तो एसिडिक हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। स्टिप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये दिस इज द राइट आंसर कि प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेप्सिन इनटू द प्रोटीजेज and peptone, so this is the right answer. Which of the following pairs of food component in human reaches the stomach totally undigested? तो यहाँ पर विच ऑफ द रीचेस, यहाँ पर स्टमक की बात की गई है कि वहाँ पर अनडाइजेस्टेड पहुँचता है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर स्टार्च एंड फैट। देखो स्टार्च तो एकदम ही नहीं होगा क्योंकि स्टार्च तो माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। सो द राइट आंसर इज द फैट एंड द सेल्यूलोज, दिस इज द राइट आंसर। Happen if the secretion of the parietal cells of the gastric glands is blocked by an inhibitor। parietal यानी कि एक बार फिर से HCl वहाँ secrete नहीं हो पाएगा। In the absence of the HCl secretion inactive pepsinogen is not converted into the active enzyme pepsin, तो एक्चुअली ये यही होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। और स्टेटमेंट्स को देखते हैं। एंटेरोकाइनेस विल नॉट बी रिलीज, सो दिस इज रॉन्ग। गैस्ट्रिक जूस will be deficient in chymosin, gastric juice which is deficient in the पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन तो होगा लेकिन कन्वर्जन नहीं होगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच एक्ट ऑन द लो पीएच, एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है लो पीएच यानी कि यहाँ पर बात हो रही है प्रोटीएजेज की, क्योंकि स्टमक में क्या होता है पेप्सिन। इन द मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय एन एक्शन ऑफ, मिल्क कैसे डाइजेस्ट होगा, बाय द हेल्प ऑफ द रेनिन। So this is the right answer. Person who is eating boiled potato, is food contain the component, इसके फूड में क्या प्रेजेंट होगा, इसके फूड में प्रेजेंट होगा कंटेन्स द कंपोनेंट, तो यहाँ पर स्टार्च विच इज डाइजेस्टेड, सेल्यूलोज तो नहीं होगा, लैक्टोज, डीएनए विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय द पैंक्रियाटिक डीएनए है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा स्टार्च, क्योंकि पोटैटो में स्टार्च होता है। If the pancreas is removed, the compound which remain undigested is, तो यहाँ पर undigested कौन सा होगा। देखो पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है और यहाँ पर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ट्रिप्सिन ये भी होता है और यहाँ पर पैंक्रियाटिक लाइपेजेस भी होते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। the item given in column 1 with those of the column 2 and match the correct option। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है, तो यहाँ पर देखो हमारा रेनिन है, रेनिन
किसको डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन एंटेरोकाइनेज, ये कन्वर्ट करता है इन ट्रिप्सिनोजिन, इन एक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। सो बी के साथ जाएगा 4। ऑक्सोंटिक सेल्स, ये क्या सेक्रेट करते हैं, विटामिन B12 और HCl दोनों का ही सेक्रेशन करते हैं। और फ्रुक्टोज क्या होता है, इट शोज द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सो दिस इज द राइट आंसर। फ्रुक्टोज इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्रुक्टोज कैसे एब्जॉर्ब होता है, बाय द हेल्प ऑफ द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच हो जाएगा दैट इज, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअल ये पुरानी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एकदम स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी का कि ग्लाइसिन एंड द ग्लूकोज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और ऑप्शंस को देख लेते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मूव ड्यूडेनम में मूव एज अ काइलोमाइक्रोन, तो ये काइलोमाइक्रोन्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन कोलेस्ट्रॉल माल्टोस लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फ्रुक्टोज सोडियम स्मॉल इंटेस्टाइन ये फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कैरियर आयंस लाइक द सोडियम प्लस फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस लाइक, यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैरियर आयन भी यूज हुआ है और सोडियम फैसिलिटेट भी हुआ है, तो राइट आंसर इज द फ्रुक्टोज एंड द सम अमीनो एसिड। अ young infant may be feeding entirely on the mother milk which is white in color, and but the stools the infant passes out is quite yellowish. What is the color, yellow color is due to the bile pigment, bile pigments कौन से होते हैं, biliverdin and the bilirubin, तो ये इसकी वजह से हो सकता है येलो, दिस इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन ह्यूमन, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर ट्रू कौन सा है वो बताना है हमको। ऑक्सोंटिक सेल इन द स्टमक सेक्रेट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, ये रॉन्ग हो गया, अबाउट 60% या 30% होता है। सिलाइवरी एमाइलेज इन आवर माउथ, मतलब स्टार्च उसका डाइजेशन होता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। काइलोमाइक्रॉन्स आर द स्मॉल लाइपोप्रोटीन पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरी, ये भी रॉन्ग हो गया। So this is the right answer. Fructose and the amino acid are absorbed through the intestinal mucosa by the help of the carrier ions like sodium ions. This is the right option. Epithelial cells of the intestine involved in the food absorption have on their surface, तो इपिथीलियल ऑफ द इंटेस्टाइन में क्या यहाँ पर प्रेजेंट होगा, पिनोसाइटिक वेसिकल्स या फिर माइक्रोविलाई जाइमोजन और फाइगोसाइटिक वेसिकल, द राइट आंसर इज द माइक्रोविलाई। एंग्जाइटी एंड द स्पाइस ईटिंग फूड टुगेदर इन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, अगर कोई एंग्जाइटी और स्पाइस ईटिंग फूड खा रहा है तो यानी कि वो इंडाइजेशन यहाँ पर हो सकता है। जॉन्डिस, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ, जॉन्डिस क्या होता है कि यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो यानी कि इट इज़ द डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज द राइट आंसर। When the breast feeding is replaced by the less nutritive food low in protein and the calorie, the infant below the age of 1 year are likely to suffer from, तो यहाँ पर देखो ख्वाशिखोर है और दूसरा हो गया है मैरामस, तो यहाँ पर और जो दिया गया है वो 1 ईयर, तो वेरी सिंपल कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैरामस, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल डिफिशियंसी की बात की जाएगी, अगर यहाँ पे ओनली प्रोटीन डिफिशियंसी की बात किया जाता है तब ये आंसर हो जाता है ख्वाशिखोर, और ये 1 ईयर के अबव बच्चों में देखने को मिलती है। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज, यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन बताना है, तो यहाँ पर जो फैट सॉल्युबल हो जाएगा वो होगा रेटिनॉल से होता है जीरोथैल्मिया, बेरी बेरी किससे होता है B1, यहाँ पे लिखा हुआ है कोबालैमिन, तो दिस इज रॉन्ग। पैलेग्रा कैल्सीफेरो, पैलेग्रा होता है B3 से। एस्कॉर्बिक एसिड ये होता है वाटर सॉल्युबल, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर इज द जीरोथैल्मिया, ये किससे कमी से होता है, रेटिनॉल पिगमेंट से। Examination of the blood of a person suspected of having anemia shows large immature nucleated erythrocyte without hemoglobin. Okay, the supplementing this diet is, which of the following is likely to elevate its symptoms? अगर यहाँ पर इमेच्योर आरबीसी है तो हमें क्या देना चाहिए इस डाइट में, फॉलिक एसिड एंड कोबालैमिन, ये एक्चुअली क्या करता है, इसका फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ए पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग इन डाइट ओनली व्हेन ही सफर्स फ्रॉम, तो प्रोटीन से होने वाली कमी में ये दिया जाता है ख्वाशिखोर, दिस इज द राइट।
So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.